हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑन्डेनसिट्रोन ड्रॉप। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से इस ड्रॉप का यूज कहाँ पे होता है, यानी कि किस मेडिकल कंडीशन में इसका यूज़ होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसका ग्रुप क्या है, यानी कि ये कौन सा ग्रुप का ड्रग है, इसके बारे में जानेंगे। MOA यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इस दवा का, इसके बारे में जानेंगे। इसका डोज क्या रहता है उम्र के अनुसार, ये भी जानने वाले हैं। 0 से लेकर 2 साल बच्चों का डोज क्या रहता है ML में, इसके बारे में जानने वाले हैं। ड्रॉप का यूज 0 से लेकर यानी कि 1 दिन से लेकर 2 साल का बच्चा है तो उसमें ड्रॉप का यूज होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं ड्रॉप के बारे में सब कुछ। सबसे पहले जानेंगे हम लोग यहाँ पे ये ऑन्डेनसिट्रोन कौन सा ग्रुप का ड्रग है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है सीरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, या तो फिर इसको बोलते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट। ये इस ग्रुप का ड्रग है, यानी कि जो ऑन्डेनसिट्रोन है वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट क्लास का ग्रुप का ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे ये ऑन्डेनसिट्रोन ड्रॉप है वो हमारे बॉडी में किस तरह कार्य करती है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है शरीर में सेरोटोनिन 5-HT3 नाम का एक केमिकल निकलता है जो उल्टी का सिग्नल दिमाग तक भेजता है। ऑन्डेनसिट्रोन 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो उल्टी का सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुँचता है, इसलिए उल्टी और मछली रुक जाती है। तो ऑन्डेनसिट्रोन सेरोटोनिन नामक केमिकल को ब्लॉक करके हमारे बॉडी में कार्य करती है। अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे ऑन्डेनसिट्रोन ड्रॉप का यूज बच्चों में किस मेडिकल कंडीशन में होता है, यानी कि किस मेडिकल कंडीशन को ठीक करता है ऑन्डेनसिट्रोन, इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया फर्स्ट नंबर पे उल्टी यानी कि वॉमिटिंग, ये वॉमिटिंग को ठीक करता है। सेकंड पे है मतली यानी कि नोजिया को ये ठीक करता है। और थर्ड नंबर पर है वायरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, ये इस कंडीशन को भी ठीक करता है। और फोर्थ नंबर पे है फूड पॉइजनिंग, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हुआ है उसके कारण से उल्टी वगैरह हो रहा है, मछली हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं ऑन्डेनसिट्रोन का। और 5 नंबर पे यहाँ पे है दवा या इन्फेक्शन से होने वाली उल्टी, अगर कोई किसी की तरह का कोई दवा खाया है उसके कारण से अगर उल्टी हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। या तो फिर उसके बॉडी में अगर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के कारण अगर उल्टी हो रहा है, वॉमिटिंग नोजिया वगैरह हो रहा है, तो इसको कंडीशन में इसको दे सकते हैं। तो इन सभी मेडिकल कंडीशन को ठीक करता है ऑन्डेनसिट्रोन। अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे ऑन्डेनसिट्रोन के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसके बारे में। देखिए फर्स्ट नंबर पे दिया गया है सिर दर्द, अगर आप इसको लेते हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी में सिर दर्द यानी कि हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो सकता है, चक्कर आ सकता है, थकान आपको फील हो सकता है, मुंह सूखना हो सकता है, दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, चेहरे पर गर्माहट हो सकता है और आपका नींद आ सकता है। तो इन सभी कंडीशन अगर आपको शो करे तो तुरंत अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे 0 से लेकर 2 साल बच्चों का डोज क्या रहता है ML में, इसके बारे में। देखिए यहाँ पे बताया गया है बच्चों में आमतौर पर ऑन्डेनसिट्रोन की डोज 0.15 mg/kg OD होता है, यानी कि अगर कोई बच्चा 1 साल का है तो उसे हम देंगे 0.15 mg यानी कि 0.15 mg उसको देंगे दिन में एक बार। अब जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 0 से लेकर 2 साल बच्चों का डोज क्या रहता है ML में, इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है अगर कोई बच्चा 0 से लेकर 3 महीने का है, यानी कि एक दिन से लेकर 3 महीने का कोई बच्चा है तो उसे हम देंगे 1.5 ml BD। अगर कंडीशन ज़्यादा है तो उसे हम TDS भी दे सकते हैं। सेकंड यहाँ पे है अगर कोई बच्चा 3 महीने से लेकर 6 महीने का है तो उसे हम देंगे 2.25 ml BD। कंडीशन ज़्यादा है तो उसे हम दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 6 महीने से लेकर 12 महीने का है तो उसे हम देंगे 3 ml BD या TDS दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 1 साल से लेकर 2 साल का है तो उसे हम देंगे 4.5 ml BD या TDS। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार और TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। अगर कंडीशन थोड़ा बहुत कंडीशन है तो उसे हम 2 ही बार देंगे, और कंडीशन ज़्यादा तो उसे हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ऑन्डेनसिट्रोन ड्रॉप के बारे में सारा कुछ जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।